नमस्कार, जय जय हिंद, जय जय भारत मित्रों, वंदे मातरम मित्रों। अभी कुछ दिन पूर्व एक वकील साहब हैं, जाना माना नेम है और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, एक्स स्पोक्स पर्सन। उन्होंने हालांकि अपने पद से पहले ही मुक्ति पा ली थी। अश्वनी उपाध्याय जी, इन्होंने जो कॉलोनियल लॉज हैं, यानी कि ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून हैं, उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला और जंतर मंतर पे इन्होंने एक आंदोलन का आयोजन करा, भारत जोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत को जोड़ने वाला आंदोलन। और उन्होंने कहा कि कुछ 5 लॉज हैं या फिर 222 कुछ पुराने कानून हैं, उनको बिल्कुल बदला जाना चाहिए और उसकी वजह से भारत में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मतलब वो ढंग से हो नहीं पाती, कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। अगर कोई पत्थरबाज पत्थर मारे तो उसके लिए एक अलग कानून हो जाता है। कुछ कानून ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे लोगों के साथ लोगों को न्याय कम अन्याय ज़्यादा होता है। और ये बहुत पुराने कानून है, 1800 समथिंग में बने हुए कानून हैं और इन्हें अंग्रेज़ चले गए, ये कानून मिटने चाहिए। हालांकि मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि भारत अगर आज़ाद हुआ तो भारत में उन कानूनों की क्या आवश्यकता थी जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने तो जो कानून बनाए होंगे, हमको ये सोच कर दिमाग में बनाए होंगे कि हम उनके गुलाम हैं और वो हमें कैसे हमारा पतन कर सके या कैसे हमारा दमन कर सके। और ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ, इस बात के लिए उनको मैं साधुवाद देती हूँ। अब रही बात क्या हुआ, इसके केवल ये आंदोलन तक ही, अगर मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ना जाऊं, क्योंकि जो हो सकता है कि कुछ संख्या में मुझसे त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे भाव आप देखिए, मैं जो अपने भाव प्रकट करने आई हूँ। इस आंदोलन के दौरान ये आंदोलन बहुत पीसफुल हुआ। उन्होंने कहा कि हम सुबह आ गए थे और 12-1 बजे तक चले गए थे या कुछ ऐसा था। तो आपको पता होगा ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, वकील भी हैं और ये बहुत अपनी सूझबूझ और समझ के लिए जाने जाते हैं। और कई बार आपने इन्हें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ भी देखा होगा या जयपुर डायलॉग्स में भी देखा होगा। तो ये जो इनका ग्रुप है, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल ग्रुप है और ये काफ़ी ये ऐसे नहीं है कि छोकरे मोकरे टाइप के, ये लोग सब समझदार टाइप के लोग हैं, बहुत समझदार, और इनकी बातों में गंभीरता नज़र आती है। तो क्या हुआ कि जब ये सब हो गया, ये आंदोलन हो गया और लोग चले गए, जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग थे, एक आयु लेवल के लोग थे, वो चले गए। जब वो लोग चले गए तो वहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए जिनकी वजह से कहा गया कि भैया इन्होंने तो समुदाय विशेष का अपमान कर दिया है और उनको मारने काटने की बात कही गई है। और इस एवज़ में एक नाम और सामने आया जो श्री राम सेना के अध्यक्ष हैं, यशराज सिंह। उनका कहना था कि उन्हें कहीं से फ़ोन आया है, किसी जुडिशरी की व्यवस्था से ही फ़ोन आया है। हालांकि देखिए, मैं इस बात के लिए पुष्टि नहीं करती हूँ, ये उनका कहना है, तो इसलिए वो हमारे सनातनी हैं और मैं इसलिए उनके लिए ये बात कर रही हूँ, क्योंकि हर सनातनी का कर्तव्य है अपने सनातनी का साथ देना। और जहाँ पर हमें लगता है कि वो सत्य बात है, अगर वो सत्य नहीं होती और मेरा एक अपना मत नहीं होता, क्योंकि इसमें मेरा अपना ही मत नहीं, जो बातें मुझे सामने सुनने को मिली हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ और निष्पक्ष होकर बात कर रही हूँ। तो कुछ सामने आया कि भाई इनको मारो या काटो, कुछ ऐसा सामने आया। तो तब अश्वनी जी को गिरफ्तार कर लिया गया कि भैया आपकी मौजूदगी में ये नारे लगे। बाद में उनको बेल मिल गई कि भैया ऐसा है, कोई नारे हमारे सामने नहीं लगे, हम तो इतने बजे चले गए थे, आप फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और यशराज सिंह कहते हैं श्री राम सेना के, जिन्होंने एक बार, आपको याद होगा, मैंने किसी न्यूज़ में ये भी बताया कि इन्होंने एक लड़की को बिहार की वापस लाने के लिए मुहिम छेड़ी, जिसे एक समुदाय विशेष का लड़का भगा के ले गया था और जिनके माँ बाप की कंप्लेन नहीं हो रही थी। और वो लड़की जो दलित परिवार की लड़की थी, यानी कि वाल्मीकि हिंदुओं की लड़की थी, वो उसको पुलिस वाले कंप्लेन नहीं लिख रहे थे, तो इन्होंने ही मदद करी थी। ये मैंने आपको बताया था, तब मुझे इनका नाम याद आया कि हाँ, ये नाम के व्यक्ति का मैंने कभी उल्लेख करा है। हालांकि मैं इनको नहीं जानती थी, तो ऐसा फिर जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कहीं देखें। तो फिर क्या है, आपको पता है कि
जब इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं तो एक लेफ्टिस्ट ग्रुप और वामपंथी ग्रुप एक्टिव हो जाता है कि उनको कोई एक मसाला मिल जाए, कोई एक आपके खिलाफ सबूत मिल जाए या कोई चीज़ ऐसी जिसे वो तोड़ मरोड़ के दिखा सकें, आपके खिलाफ एक साजिश रच सकें, षड्यंत्र रच सकें और कहें देखो ये हो रहा है मोदी के राज में, ये हो रहा है योगी के राज में, ये हो रहा है राजधानी में, इस प्रकार से लोगों को मारने काटने की बात हो रही है। फिर इन लोगों का जो कथन सामने आया, क्योंकि भाई न्याय तो ऐसा है कि दोनों की सुनेगा ना, जो जिसको आप अपराधी ठहरा रहे हैं उसको भी या किसी मासूम को फंसा रहे हैं उसको भी। तो भाई जब इनके पास फ़ोन आया तो या जैसे यशराज जैसे उनको पकड़ा गया अश्वनी उपाध्याय जी को, तो उन्होंने कहा भैया मैं तो वहाँ था नहीं, मैं तो वहाँ से चला आया था और मेरी मौजूदगी में ये नारे हुए नहीं, स्टेज में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बड़े बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं वो आए, उन्होंने कहा भैया रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, कोई अगर रोड में खड़े होके वहाँ पर कोई और आ जाए और वहाँ आके वो नारे लगाने लगे या वीडियो को फिडल कर दे, मतलब यानी कि वीडियो को मॉर्फ कर दे या उससे छेड़छाड़ कर दे या कोई पुराना वीडियो कहीं और नारे लगवा दे, तो भाई वो अलग चीज़ है। अब आप जेएनयू में जो हुआ उसकी तुलना तो आप इससे नहीं कर सकते। जेएनयू में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनकी तो आपने अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी, उनमें से एक आध लोगों को आपने समन भेजा होगा या पूछताछ करी होगी, लेकिन क्या हुआ? यहाँ तो शफूरा जर्जर ऐसे कांड कराती हैं, लेकिन उनको उस अपराधी औरत को जो भारत को तोड़ने और चिकन नेक काटने का समर्थन करती है या शर्जिल इमाम, इन लोगों को आप बेल देने को मंजूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो यही तो कानून हमें मिटाने हैं। अब यशराज कहते हैं कि उनके पास एक फ़ोन आया है और देखिए मुझे नहीं मालूम है, वो बता रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि उन्होंने हमारे किसी सहयोगी से कहा कि उनको एक फ़ोन आया है जुडिशरी का, और जुडिशरी का फ़ोन आया है, उन्होंने ये कहा है कि भैया ऐसा है आपके खिलाफ एफआईआर तो नहीं हुई है लेकिन आपकी गिरफ्तारी हो सकती है पूछताछ के लिए कि आप लोगों की मौजूदगी में क्या ऐसे नारे लगे हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप अगर अंश दिखाना है जो हमने बातें कही हैं वो किस लिए कही हैं। उन्होंने भगत सिंह को जो उन्होंने बताया वो ये है कि हमने भगत सिंह को जी को कोट करा कि अपनी आज़ादी हमने, हमारे जो वीर है उन्होंने अपनी आज़ादी भगत सिंह बन के ली है, उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर बॉम्ब दागे हैं, उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर गोलियां चलाई हैं और खाई भी हैं। ये उनका कहने का मतलब था। उनका ये कहने का मतलब नहीं था कि भैया हम तुम्हें आके बॉम्ब मार देंगे, हम तुम्हें आके गोली मार देंगे। और देखिए इस देश में तो सनातनियों को फंसाना बड़ा ईजी है, और यशराज क्योंकि अपने हैं तो अपनों के खिलाफ हम, मतलब अगर वो गलत नहीं है, अगर वो भारत तोड़ने की बात कर रहे हो तो हम उनका साथ नहीं देते, क्योंकि अपने दिल की भड़ास निकालने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस प्रकार से भारत जोड़ो आंदोलन में वो भारत तोड़ो वाली बात तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने जब खुद कह दिया कि भाई आपने ऐसा ऐसा कहा था, उन्होंने कहा देखिए एक ही क्लिप मत दिखाइए, आप पूरा दिखाइए। जब हमारे देश को आज़ादी, हम ये कह रहे थे कि सन 47 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत को इन कानूनों से भी मुक्ति मिलनी चाहिए थी, और हमारे देश के वीरों ने बहुत बड़ा संघर्ष करा, जिसमें भगत सिंह जी और मंगल पांडे, इन लोगों ने सबने संघर्ष करा। उनके संघर्ष के, उनके लहू के एक एक बूंद से ये हमें बलिदान, उनके बलिदान से हमें ये आज हमें सन 47 में आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी पूर्णतः आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। उस स्वतंत्रता के संग्राम में जब हम कूदे, हमारे लोगों का बलिदान हुआ, तो उसके साथ साथ पूर्णतः स्वतंत्रता तब मिलती, हम तब उसे कहते कि वो सफल हुई जब इन ब्रिटिशर, यानी कि ये कॉलोनियल कानून जो हैं, कॉलोनियल कानून जितने बने गए उस समय के ब्रिटिश कानून जो बने 222 या जो भी कानून रिमूव करने को बोल रहे, तो इन कानून को संविधान में एक चेंज की, बदलाव की ज़रूरत है, और जिसके लिए हमारे बलिदानियों ने बॉम्ब बनाए और बॉम्ब दागे भी और बॉम्ब खाए भी, मतलब बॉम्ब अपने ऊपर झेले भी, बंदूक की गोलियां भी झेली और बॉम्ब दागे भी। इतना उन्होंने पराक्रम दिखाया, ये इनका मतलब था। हम भी इसके लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम शत्रु को मार देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अगर शत्रु आएंगे, अगर उन्होंने बॉम्ब मारे तो हम भी मारेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आतंकवादी बन गए हैं। ठीक है ना? अगर ऐसा होता तो फिर बहुसंख्यकों के साथ हर दिन जो अपराध हो रहे हैं, जो हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, ये नहीं होते। जो बिहार में वाल्मीकि हिंदुओं की जो झुग्गियाँ झोपड़ी जलाई गई हैं, उनको कहा जाता है कि तुम्हारे हाथ से हम खाना नहीं खाएंगे, और ये कौन कहता है? ये हिंदू नहीं कहते, ये विशेष समुदाय के लोग कहते हैं। लेकिन उनके लिए आपकी कोई न्याय की व्यवस्था नहीं होती है। कोई ड्राइवर कुछ कर दे तो उसके लिए न्याय मांगने आते हैं, लेकिन उन बहनों, उन माताओं के जिनके साथ छेड़छाड़ होती है, अभद्र हरकतें करी जाती है, गाँव के गाँव उन्हें मारने आ जाते हैं, उनके लिए आपका न्याय नहीं होता। दिल्ली में अगर
किसी को फंसाया जाता है तो उसमें अगर अपराधी सलीम है तो आप जानबूझ के पुजारी को फंसाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपने वाल्मीकि हिंदुओं के मन में ब्राह्मणों के लिए नफ़रत डाल रखी है, आपने उनको गलत गलत झूठी कहानियाँ सुनाई हैं, और यही करके अगर एक आध असली में भी किसी ने गलत कर दिया तो उसी को बड़ा चला के बताना कि देखो सब ऐसे होते हैं, सारे ब्राह्मण तुम्हारे लिए ख़राब हैं, ये बोल बोल के आपने नफ़रत फैलाई, तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप हिंदू हैं और आप एक सामान्य वर्ग से आते हैं तो आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को मौका देखकर फंसा दीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए। वो तो भला हुआ कि न्याय ने सही काम करा, और मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने न्याय संगत एक्शन लिया और उन्होंने अश्विनी उपाध्याय जी की जो कोर्ट था उन्होंने संज्ञान लिया, और कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जो दिल्ली पुलिस थी उसको ये निर्देश दिया कि आप इनको फ्री कीजिए। और तो मैं जो प्रशासन है उसको भी धन्यवाद कहती हूँ कि आपने न्याय संगत व्यवस्था का मान रखा, लेकिन थोड़ी कार्रवाई करने में जल्दबाजी कर दी। अगर आपके लोग वहाँ थे, पूरे लोग थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे ये आपकी भी जिम्मेदारी थी। अगर ऐसा हो रहा था तो आपने उसी समय क्यों नहीं पकड़ा? आपने नहीं पकड़ा ना, आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये सब हो। अगर कोई व्यक्ति गलत करना चाह रहा है या बोल रहा है तो आप उसी समय पकड़ते, जब आपको ये मालूम है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और ये किस संदर्भ में बात बोली गई है। तो अपने अंदर भी झांक के थोड़ा देखिएगा कि आप भी हमारे ही लोग हैं, और कल को कुछ गलत होता है तो हम ही आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और कोई नहीं आएगा। बहरहाल मैं बस इतना चाहती हूँ अपने लोगों से, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे संगठन के लोग हैं, जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं और जितने भी सनातनी हैं, मैं उनसे एक बात कह रही हूँ, और सनातन पंथ को जो मानने वाले हैं, चाहे वो हिंदू सनातनी हिंदू हों, बौद्ध हों, सिख हों और या जैन हों या जो भी हों, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, भाइयों, जब आप किसी आंदोलन या किसी आयोजित प्रोग्राम में होते हैं तो कृपया करके उस आयोजित कार्यक्रम में, उस आंदोलन में आप अपने जोश में होश मत खोया करो। मैं जानती हूँ कि यशराज ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ, कभी कभी होता है कि हम उत्तेजना में बोल जाते हैं, जो हमारा मतलब नहीं होता हम वो बोल जाते हैं, तो उत्तेजना में भी आप वो मत बोलिएगा। मैं जानती हूँ कि हम लोगों का खून जवान है और हम लोग जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि सामने शत्रु ही खड़ा है कि ऊपर चढ़ जाओ, मार दो उसको, लेकिन हम असली में ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारे मन के एक भाव होते हैं। आप ये याद रखिए कि सामने कौन कैमरा लेके खड़ा हुआ है, क्या वो इन चीज़ का अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर देगा कल को इस बात का, कहीं उसको कई षड्यंत्र के थ्रू मोबाइल के कैमरे से शूट करके एक षड्यंत्र के थ्रू छोटा सा क्लिप दिखा के आपके खिलाफ या पूरे सनातनियों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर देगा, या भारत की विदेशों में जो विश्व पटल है उसकी धरती पे तो उसकी भूमि पे तो आपकी छवि खराब नहीं करेगा। बस मैं इतना कह रही हूँ, आपको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन अगर मान लोगे, अपनी मित्र, अपनी बंधु और अपनी सखा या अपनी बहन बेटी समझ के जो भी आप अगर मान लोगे तो ये अच्छा होगा आपके लिए। मैं एक सनातनी हूँ और आपको एक सनातनी होने के नाते सुझाव दे रही हूँ। आप ये मत समझिएगा कि ये कौन होती है मैं सुझाव देने वाली। मैंने छोटी सी उम्र में बड़ी दुनिया देखी है और मैंने चीज़ों को समझा है। आप जब होते हैं वहाँ पर, आपके लोग जब शूट कर रहे होते हैं तो ये देखिए कोई ऐसा व्यक्ति तो शूट नहीं कर रहा जो उसका कहीं नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। और ये भी अपने संज्ञान में लीजिए कि किस चीज़ को आपने डालना है और किस चीज़ को सोशल मीडिया में नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि आपने ग्रुप में भेज दिया और वहाँ पर सारे ही लोग अच्छे हैं और वो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि सनातनी भी अपने सनातनियों से बहुत बदले निकालते हैं, झूठे भी। तो इसी संदेश के साथ मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे चैनल या ऐसे मीडिया कर्मी या ऐसे लोग जो अर्थ का अनर्थ आपके खिलाफ या भारत के खिलाफ साजिश करने पर आपके नाम का दुरुपयोग करते हुए दिखा सकते हैं और या काट छाट कर सकते हैं चीज़ों में, तो अपने पास एक तो रियल वीडियो का प्रूफ रखा करें और उसे बताया करें, या चश्मदीद गवाह रखा करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप देश की आज़ादी के वक्त, देश के स्वतंत्रता संग्राम के वक्त लोगों के साथ जो अन्याय हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनके लोग सच्चाई बताने में असमर्थ हो जाते थे। लेकिन आज आपके पास टेक्नोलॉजी, आज आपके पास लोग हैं, और ये जान लीजिए ये केवल अश्विनी उपाध्याय जी की संघर्ष नहीं है, उनका ही आंदोलन नहीं है, ये प्रत्येक भारतीयों के लिए आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करने वाला
एक बदलाव है जिसके लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी है। अगर आप वहाँ तक नहीं भी पहुँच पा रहे हैं तो इस तरह से, जिस तरह से मैं आज साथ दे रही हूँ, तो आप इस वीडियो को शेयर करके न केवल अश्वनी उपाध्याय, वहाँ पर मौजूद समस्त सनातनी, वो कोई भी हो हमारे, चाहे वो श्री राम सेना के अध्यक्ष यशराज सिंह हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसी साजिश रची जा रही हो, या हमारे लोगों को निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा जा रहा हो, ऐसे लोगों के लिए आप लोगों को खड़ा रहना चाहिए जैसे मैं खड़ी हूँ, चाहे आप उनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं या नहीं। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताइए। जब भी मैंने वो कमेंट देखूँगी, वो टिप्पणियाँ आपकी देखूँगी, वो सुझाव आपके देखूँगी, अवश्य मैं उस बारे में आपको वापस उत्तर दूँगी। इसलिए निराश मत होइएगा, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं और मैं आपके सनातन की हूँ, तो मैं ज़रूर अवश्य आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में यहाँ रखती हूँ, यहाँ। तो आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, आप अपना सुझाव लिख के भेजिएगा, मैं उत्तर अवश्य दूँगी। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम।